बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका होस्ट साकिब अली मिन्हास और प्रॉपर्टी कचहरी में आप लोगों को खुश आमदीद। देखें, जहाँ पे मसले बिल्डर और कस्टमर के दरमियान होते हैं, वहाँ पे बिल्डर्स के अपने भी कुछ इश्यूज होते हैं। बाज़ दफ़ा देखिए, यहाँ पे एक चीज़ समझाना बड़ी ज़रूरी है। करियाने की दुकान का हमेशा एक मालिक होता है, लेकिन जहाँ पे भी कोई बड़ी कंपनी होती है या कोई सोसाइटी होती है या कोई बिल्डर होता है, उसमें कभी भी एक मालिक नहीं होता। उसमें डायरेक्टर्स होते हैं और एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है। एक दो चार पाँच 10 मालकान उसके होते हैं। तो अक्सर इनके दरमियान भी इश्यूज चलते रहते हैं। तो आज इसी तरह के एक केस हमारे पास प्रॉपर्टी कचहरी में आया है। एक बड़े मशहूर बिल्डर हैं, उसमें 2 पार्टनर थे। अभी उनके दरमियान कोई झगड़ा हुआ है और वो अलग अलग होना चाह रहे हैं। तो इनसे पूछते हैं कि इनके साथ इश्यूज क्या हैं और कोशिश करते हैं कि उनको हल किया जा सके। और आपको मेन मकसद आगाही देना है कि आप भी इस चीज से आगाही हासिल करें। तो इसमें भंड बिल्डर के दोनों पार्टनर्स बाला लोहार और काला जट आज हमारे साथ इस कचहरी में मौजूद हैं। तो इनसे पूछते हैं कि इश्यूज क्या हुए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो मेन पार्टनर है इनके, बाला लोहार। अस्सलाम वालेकुम बाला लोहार साहब, कैसे हैं आप? अस्सलाम उस्ताद जी, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का करम। तो बाला लोहार साहब, देखिए, भंड बिल्डर जो है ना, इस वक्त इस मुल्क का एक मशहूर बिल्डर है। बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट, हाई राइज प्रोजेक्ट्स, प्लॉटिंग के प्रोजेक्ट्स आपने लॉन्च किए हैं और बड़ी कामयाबी मिली है आपको। हर प्रोजेक्ट आपका लॉन्च करते ही इतना सक्सेस हुआ है कि 40% तो ऐसे ही सेल हो गया है। तो क्या वजह बनी जो ये आजकल इश्यूज आपके काला जट के साथ बने हुए हैं? तो आप वजह बता सकते हैं हमें और हमारे नाजरीन को? साथ मेरे 60% शेयर ਹਨ ਬਿਲਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਦੇ 40% ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਤਕੀਆ ਸਿਟੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਦੇ ਚ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। जी, तो काला जट साहब, क्या मसला है? क्यों आपने ये जो है ना रंजिश इख्तियार की अपने पार्टनर से? हालांकि बड़ा अच्छा काम आप लोगों का चल रहा था। तो आप अपना मौक़िफ़ बयान करें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। असल में सोसाइटी की जो जगह थी वो मैंने ढूंढी थी। लैंडलॉर्ड से मेरा सारा राब्ता शाब्ता हुआ था, काम वाम कागजी करवाई हुई थी। तो सारा काम मैंने किया, ये बस ऑफिस में बैठा था। तो अब ज़्यादा मेहनत मेरी है और ये बस ऑफिस में बैठ के टांगे फैला के बैठा रहता है। तो अब ये कह रहे हैं कि मेरे को ज़्यादा मिलने चाहिए, हालांकि काम मेरा ज़्यादा है। जी, तो नाजरीन, यहाँ पे मसला ये है कि ये देखे, भंड बिल्डर मुल्क का एक मशहूर बिल्डर है। प्रोजेक्ट इनके बड़े अच्छे जा रहे थे, टाइम पे डिलीवर हो रहे थे, लेकिन अब इन बेवकूफ़ों को ये नहीं पता कि अलग होने पे इनका नुकसान कितना होगा, क्लाइंटेज कितना मुतनफ़र होगा। और इकट्ठे अगर ये मिल के चल रहे हैं तो इनका प्रोजेक्ट कामयाब जाता है। जब ये अलग अलग हो जाएंगे तो इनके प्रोजेक्ट कामयाब नहीं जाएंगे। तो यहाँ पे जो मौक़िफ़ दोनों ने दिया है, इसमें हमारा जो बाला लोहार है, ठीक है, ये मेन ओनर है, 60% के शेयर्स भी हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे मैं अभी 1-2 सवाल और पूछूंगा काला जट से। काला जट साहब, जब आप मार्केट में आए थे, ठीक है, तो जहाँ तक मेरा एक इल्म है अपना, आपके आने से 10 साल पहले से ये मौसूफ बाला लोहार 10 साल पहले से यहाँ पे मार्केट में बैठे हैं। आप इनके पास बिल्कुल नौखेज आए थे, ठीक है, आपको कुछ भी प्रॉपर्टी का नहीं पता था। आई थिंक आपको इन्होंने ही प्रॉपर्टी सिखाई है। क्या आप इस चीज़ से एग्री करते हैं? जी, तो नाजरीन, ये प्रोग्राम हमारा अब्दुल्ला विलेज के साइट ऑफिस में चल रहा था, लेकिन टाइम बहुत लेट हो गया था, जिसकी वजह से रात हो गई थी, अंधेरा हो गया था। तो अभी दोबारा इसी प्रोग्राम को हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपने ऑफिस के अंदर। यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि कुछ 2 नई शख्सियात ने हमें ज्वाइन किया है, जिनमें से एक मिस्टर हसन है और दूसरे मिस्टर इबाद है। आप दोनों को हम वेलकम कहते हैं और आगे बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आते गए था मैं खुदा दी कसम, आधे घंटे तो मैं जनाब बेटा खुरक पै गई, मैंने भी नहाउंदा है नहीं सर, ये अब्दुल्ला विलेज में गंदे तालाब में नहाया, इसलिए इसको बारिश हो गई है। जी बिल्कुल होती है। मैं लादा एक बंदर है का खुरकना कर मैं 3 मन के फल से को भी बारिश होती है। 400 साल पुराने जो रसीम पे राणा प्रताप ने साबण नाल एक दिन नहा लिया, वो 4 हफ्ते तक ना खुरकता रहा। मौत नाल ओदी खुरक खत्म हुई है। मैं तो दसना चाहना 15 मिनट मौत तो पहले भी खुरकता रहा। तो मजे की गल है कि मरना तो बाद ही 2 घंटे खुरकता रहा। यार, अब जुगतबाजी तुम लोग बंद करो। तो आप अपने सवाल का जवाब दें। आपसे मैंने एक सवाल किया था काला जट साहब। जी सर, मैं मानता हूँ कि मेरे उस्ताद हैं, मगर ज़्यादा मार्केट में काम मैं ही करता हूँ। बाहर के जितने भी सारे काम होते हैं वो सारे मैं खुद ही संभालता हूँ।
जी तो नाजरीन यहाँ पे अपना मौक़िफ़ काला जट साहब दे रहे हैं कि उस्ताद तो मानते हैं, लेकिन साइड की और बाहर की जितनी भाग दौड़ है इनको संभालनी पड़ती है। इस वजह से ये बाला लोहार साहब से अलहदगी इख्तियार कर रहे हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा मौक़िफ़ हम बाला लोहार साहब का भी ले लेते हैं। जी जी सर, मैं मन्ना ये भी मन्ना कि सारा काम मैं करदा बाहर दा जितना काम इसने संभाले हुआ है, लेकिन तुसी ये भी तो देखो ना जेडे PR तलुकात सारे यूज़ होंदे ने मेरे होंदे ने। अगर मैं ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅੱਜ ਹਟ ਜਾਵਾਂ ਜਿੰਨੀ NOCs ਇਸਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਣ। ਬਾਕੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਉਸਤਾਦ ਤੋਂ ਉਸਤਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲੁੱਗਣ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਕੌਣ ਹੈ। जानता तो तुझे भी कोई नहीं है। जानता हूँ इससे सुबह सब्जी मंडी में छोटे और बड़े आलू अलग कर रहा होता है। जी जी मैं भी जानता हूँ, मलिर नदी पे भैंसों का नल्हा रहा होता है। हाँ मैं भी जानता हूँ इसे, जो ये कचरे से जो है ना पेपर उठा के धो के बेच रहा होता है दुकानों पे। मैं बाला लोहार है, शीदा मेरा सियां, ये मेरा साइड बिजनेस है। जी नाजरीन, तो बाला लोहार ने अपना मौक़िफ़ रिकॉर्ड करवा दिया है कि मार्केट के अंदर इनके PR बहुत ज़्यादा है। अपने लिंक्स को यूज़ करके ये काम करवाते हैं, NOCs क्लियर करवा लेते हैं। इनकी साइट पे कोई कब्ज़ा नहीं करता, इनके हर जगह पे तल्लुकात हैं जिनको ये यूटिलाइज़ करते हैं। तो चले इसकी राय अभी काला जट से लेते हैं, वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी जी सर, मैं मानता हूँ सारे PR वगैरह इनके यूज़ होते हैं, मगर मार्केट में पूरी भागदौड़ मेरी है, इसलिए ज़्यादा प्रॉफिट मुझे मिलना चाहिए। तो काला जट साहब ने ये मौक़िफ़ दिया है कि हर चीज़ से वो एग्री कर रहे हैं कि PR भी उस्ताद के हैं, सिखाया भी काम उन्होंने है, लेकिन भाग दौड़ इनकी ज़्यादा है। अब वो भी पूछ लेते हैं कि भाग दौड़ इनकी है क्या मार्केट में। सर सारे इदारों में जाता हूँ, भाग दौड़ करता हूँ, साइन वगैरह करवाता हूँ। ਉਹ ਖਾਲੀ ਸ਼ੈਂਪੂ ਦੀ ਬੋਤਲ ਹੀ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਕੁਹਾੜੀ ਦੇ ਵੱਜੇ ਚੁਰਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਸਲੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਚੰਨਾ ਖਾਉਣ ਵਾਲਿਆ, ਉੱਤੇ ਫੋਨ ਮੇਰਾ ਗਿਆ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹ ਕੇ ਚਾਹ ਪਿਵਾਣੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। अच्छा काला जट, ये तो तुमने एक काम बताया, इसके अलावा तुम्हारी क्या भाग दौड़ है। सर ये सुबह कुत्ते वाक पे लेके जाते हैं। सिर्फ वॉक पे लेके जाता नहीं, नहलाता भी है। अरे ये वो वाइस शख्स है जो कुत्तों की धुन सीधी करते हैं। सारी जिंदगी करता रही, आज तलक भी कर नहीं सका ये। कुत्ते भी मेरे ही हैं। हमारी तरह तुम्हारे कुत्ते भी टेढ़े हैं। यार मैंने सवाल ये किया था कि इसके अलावा तुम क्या भाग दौड़ करते हो। तुम लोग खाने कहीं और ले गए हो, तुम बताओ। सर मुझे गाड़ी ही नहीं देते, मेरे को पब्लिक ट्रांसपोर्ट में धक्के खाने पड़ते हैं। नहीं तो तुम मैंने ये दस तो कंपनी डायरेक्टर हैं या बस द कंडक्टर है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाकर बह जाना। क्यों भाई बाला लोहार, तुम्हारे ऑफिस में कोई गाड़ी नहीं है कि अपने पार्टनर को, कंपनी डायरेक्टर है यार वो, कम से कम एक गाड़ी ही दे दो उसको। सर क्या बात कर रहे हैं, ये तो खुद लोड रिक्शे में जाते हैं। मैंने तो कल देखा था ये गधा गाड़ी पे आ रहा था। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਈ, ਕਿਸੇ ਲਿਆਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਖੋਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਖੱਚਰ ਸੀ। सर इसका गधा भाग नहीं रहा था, धूम मरोड़ मरोड़ के उसको भगा रहा था, भाग भाग। और परसों तो तुमने मुझसे लिफ्ट मांगी थी। मैं बह के पछता रहा, हले तो मैं जख्म में थल्ला तेरी सीट विच एडा वड्डा किल सी, चलो मैं सारे रात चुभदा आया है, तन्नू छड्डांगा नहीं, तू बाहर निकल। यार ऐसी बात नहीं है, बड़ा बिल्डर है, काफ़ी सारी गाड़ियाँ तो मैंने खुद देखी हैं तुम्हारे ऑफिस में खड़ी होती हैं, पूरा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, तो अपने पार्टनर को गाड़ी तुम क्यों नहीं देते। ਉਹ ਕੀ ਆਦੇ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੇਵਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੇਣਾ ਔਰ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਖੋਂਦਰਾ ਮਾਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸਨੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੁਤਰ ਮੁਰਗ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਂਗਾ, ਉਸਨੇ ਚੰਗੀ ਚਲਾ ले, पंजिया ਨਾਲ चलाता पत्नी पैरा ਨਾਲ चलाता है। तो काला जट मैंने पूछा था इसके अलावा और तुम्हारी क्या भाग दौड़ है। साइट डेवलपमेंट और लीगल सारा काम मैंने ही संभाला हुआ है। ये सारे इसने के देखना साइट ऑफिस ਨੂੰ, तो साइट ऑफिस डेवलपमेंट का ठेकेदार रखा हुआ है, तो लीगल प्रोसेस ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਵਕੀਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। जो सर जिससे डेवलपमेंट की करनी है साइड दी, अक्सर ट्रक कट के झूठे लैन लग पैंदा, 2 बार एक्सल तरोड़ के लिया ट्रक का। तीसरी गल ये साइड तो असें क्रेन खड़ी की सी, ਉਹਦਾ पंजा चोरी करवा दिता। ਹੁਣ क्रेन ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ खड़ी की, ਉਹਨੂੰ छड़ा चाक क्लैंड ਨੂੰ हाय हेलो करने ਅਸੀਂ जा के हिला के। जी नाजरीन, तो ये दोनों के मौक़िफ़ सुनने के बाद मैं इस नतीजे में पहुँचा हूँ कि जब भी 2 पार्टनर्स में लड़ाई होती है तो किसी तीसरे का हाथ ज़रूर होता है। यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो जो कुछ भी है ना, ये भंड बिल्डर वो बाला लोहार की वजह से है। हालांकि इसमें ना काले जट का कोई ख़ास रोल मुझे नज़र नहीं आ रहा, बस वो तो आई थिंक बाला लोहार उसको साथ चला रहा है और चलता जा रहा है काम। तो और जहाँ तक मुझे अंदाज़ा हो रहा है इन दोनों में से किसी तीसरे ने भड़काया है। अब ये इन दोनों से पूछ लेते हैं कि इसमें हाथ था किसका। जी तो बाला लोहार और काला जट साहब, देखो सीधी सीधी बात बता दो, किस तीसरे ने किसको भड़काया है, ठीक है, क्योंकि बड़ा अच्छा आप लोगों का काम चल रहा है, आप नुकसान अपना कर रहे हो, तो किसी तीसरे को शेल्टर मत दो, सीधा सीधा बता दो कि किसने भड़काया है। सर जी तानू तो पता है, लोग बकरियां चराने असी लोगों को चराने आ, सानू की किसी ने पट्टी पढ़ानी है, इधर को पूछ ले अगर किसी ने कुछ किया है तो। सर असल में हुआ ये है कि
ये मिला है शेरू बिल्डर से। वहाँ मैं वहाँ मौजूद था। इन लोगों की बातचीत हुई आपस में। उसने इसे कहा है कि ये बाला लोहार है ना, ये कम काम करता है, सारा दिन ऑफिस में बैठा रहता है वेला, इसलिए तुम्हें प्रॉफिट ज़्यादा मिलना चाहिए। तुम क्या करो, अपनी इन्वेस्टमेंट निकालो वहाँ से और मेरे साथ काम कर लो आगे। हाँ भाई काला जाट, ये भाई ठीक कह रहे हैं क्या? इसी तरह बात है, शेरू बिल्डर ने तुम्हें भड़काया है? सर ये बात ठीक है, मैं उसकी बातों में आ गया था। तुम्हें शर्म नहीं आई? अगर किसी ने तुम्हें भड़काया है तो तुम उसकी बातों में आ गए हो। जब तुम इस मार्केट में नन्हे से चूजे आए थे तो ये बाला लोहार ही तुम्हारा उस्ताद है, जिसने तुम्हें सिखाया है, फिर अपने साथ ही पार्टनर बनाया और इस स्टेज तक लेके आया है। आज अगर तुम थोड़ा सा काम करने लग गए हो तो किसी के भड़काने पे तुम जो है बाला लोहार के ख़िलाफ़ खड़े हो गए हो। ये बहुत ही गलत आदत है। इस तरह कोई बंदा कामयाब ज़िंदगी में नहीं हो सकता। तो मेरे ख़्याल में तुम्हें इस बात पे शर्मिंदा भी होना चाहिए और अपने उस्ताद बाला लोहार से माफ़ी भी मांगनी चाहिए। माफ़ कर दो, मैं उसकी बातों में आ गया, आइंदा ऐसा नहीं होगा। यार हूँ मैं तेरे जच्चा बोलता नहीं ना, मैं दोबारा वो वक्त याद आवेंदा है जदों तू कुश्ती लड़दा सैं, पहलवानों को कुट खा के आंदा सैं। एक दिन तेन पहलवान ने मारिया, तू मिट्टी लाण दिया सी, उन्हें तेन मारिया, तू बाहर दे बैठिया नूं आकर ला दी मिट्टी, फिर उन्हें तेन दोबारा मारिया, मैं तेन कित्थे ले आया, इत्थे आकर तेन अपने नाल लाया। तू बड़ी मेहनत की, इस वजह तो मैं तेन छड़ ना सकदा, तेरी माफ़ी कबूल की है। आंदा बाद किसी गल ना ही तो, नहीं तो मैं भी तेन उस कबड्डी के पहलवानों को कुटांगा। तो नाजरीन देखा आपने, ये इस मुल्क का अलमिया बन चुका है। हर दूसरी कंपनी में हर दूसरा बिल्डर, हर दूसरा कारोबारी शख्स इस चीज़ से परेशान है। ये आजकल मार्केट में वाकई हो रहा है कि 2 पार्टनर हैं या 3 पार्टनर हैं, उसमें से जो थोड़ा सा अक्लमंद नहीं होता तो उसके ऊपर इस तरह के अटैक्स होते हैं मार्केट के अंदर। तो आप लोगों ने भी उन अटैक से बचना है ताकि आप मार्केट में कामयाब रहें। और दूसरा, ये प्रॉपर्टी कचहरी प्रोग्राम आपकी आगाही के लिए हमने पेश किया है, जिसमें तंज़ व मज़ाह भी हमने डाल दिया है ताकि एक चीज़ को आप सही से समझ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम पे, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़। तो बाला लोहार साहब जी, उन्होंने नु गड्डी वापस दे दिया है। बस ये तो पूछ लो, खोर ना मारा गड्डी, खोड़ ना मारी होए। ठीक है जी, सही हो गया।